तो मैं डॉक्टर आयशा को आप लोगों से कहूँगा कि इनको वेलकम करें मेरे साथ और इनसे दो बातें करेंगे। आयशा, आई थिंक यू आर द ओनली डेंटिस्ट वी हैव। आपके सामने ज़्यादा स्माइल करने की हिम्मत नहीं करूँगा मैं। आई नीड सम डेंटल हेल्प। सो अपने बारे में बताइए कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया सो यू टुक अप मेडिसिन मेडिकल, प्लीज। Assalamu alaikum everyone and thank you Khurram sir for having me here today. Always Khurram bhai, sorry correction on that part. मेरी जो इंस्पिरेशन रही है वो हमेशा से मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं। कभी भी इरादा नहीं था डेंटल सर्जरी करने का, बट मेरे अब्बा को मुझ पे बहुत यकीन था। उन्होंने कहा कि नहीं करना है तो कर ही लेंगे। तो एक जैसे अभी सलीम सर ने छोटी सी स्टोरी सुनाई, मैं भी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मैं क्लास 6 में आई थी, तो क्लास 6 का बच्चा एक शायद 10 या 11-12 साल का ही होता है। तो तभी जो मेरे अम्मा अब्बा थे उन्होंने मुझे कहा था कि भाई अब आप बहुत बड़ी हो गई हैं, तो जिंदगी में जो भी डिसीजंस आप लेंगी वो आपके अपने होंगे, अच्छे बुरे आप उसको ओन करेंगी। हाँ, हम हमेशा आपको सही और गलत के लिए रहेंगे आपके पीछे कि भाई सही है कि गलत है कि कैसे है, बट जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा। एंड लकीली वो हमेशा इस बात पे स्टैंड करें और आज भी करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि मेरी इंस्पिरेशन हमेशा वही रहे, एंड मोर देन इंस्पिरेशन इट इज़ द कॉन्फिडेंस दैट दे हैव गिवन मी। जो कॉन्फिडेंस वो मुझ में शो करते हैं, और एज सलीम सर सेड कि भाई पहले वहाँ तक पहुँच तो जाएं फिर आगे का देखेंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो माई पार्ट, जो मैं एक चीज़ सीखी हूँ लाइफ से कि भाई पहले अचीव तो कर ले, फिर जरिए अपने आप पैदा हो जाते हैं। और ये मैंने रिसेंटली भी यही चीज़ सीखी है, भाई हम वहाँ तक पहुँचते हैं फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। अब प्रोफेशन की ज़कात क्या है, ये मुझे भी किसी ने सिखाया था। एक बार जाना हुआ था कन्नौज, समी भाई नहीं है, उनके कहने पे मैं गया था वहाँ पर। एक छोटा सा एजुकेशनल प्रोग्राम था, वो मेरे लिए मैग्नेट है, जहाँ कहते हैं चले जाते हैं। तो वहाँ जो आला हजरत थे वहाँ पर, उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा कि आपने ज़कात दी? मैं कहा जी बिल्कुल देता हूँ। बोले अपने प्रोफेशन की ज़कात? तो उन्होंने मुझे समझाया अपने जैसे 3 बनाओ, जैसा अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर करम किया है, जो भी प्रोफेशन तुम्हें दिया है अपने जैसे 3 बना दो, ये तुम्हारे प्रोफेशन की ज़कात है। तो अपने जैसे अगर 3 बनाओगे और उनको बनाओ जो डिजर्विंग है, जो नहीं बन सकते। जो अमीरों की औलादे हैं तो बन ही जाते हैं, जो नहीं बन सकते उनका हाथ खींचकर अगर आप ऊपर ले आए, तब आपने अपनी पूरी जिंदगी की जो प्रोफेशन आपने अल्लाह ने आपको दिया है, कुछ भी है XYZ, तब आपने उसका हक अदा किया। ये मुझे बताइए आयशा, आपके अब जो बच्चे हमारे पास हैं, बच्चियां हैं माशाल्लाह, और अभी हम वो सब डेटा देखेंगे जो हमारे पास एक्यूमुलेट हुआ है 225 स्टूडेंट्स का। इनमें से बच्चियां जो हैं, इनका एक आई ओपनिंग डेटा है हमारे पास, जो मैं आप सबके साथ अभी शेयर करूंगा इंशाअल्लाह ताला ब्रेक के बाद। ये बताइए हमारी बच्चियों को इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? पर्दे का मसला है इसके अंदर, क्या ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस आ सकते हैं जिसकी वजह से हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चियों को डिस्करेज कर दें कि आप प्रोफेशन में ना जाएं? आपको क्या हैरासमेंट, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? इस चीज़ में मैं बहुत लकी रही हूँ सर कि मुझे कभी भी इस तरीके का कोई हरासमेंट या ऐसी कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी है। कॉलेज डेज से लेकर ही जो मेरे कभी प्रोफेसर्स रहे या जो भी रहे, उन्होंने बहुत इज्जत मेरी भी और मेरे साथ जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उनकी भी करी है। जहाँ तक पर्दे का मसला है, आप जैसे देख सकते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा पर्दा नहीं करती हूँ, बट आप एज अ डेंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, आपको अगर पर्दा करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि पेशेंट आपकी स्किल्स के लिए आ रहा है, आप जो एक ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए आ रहा है, तो उसमें हम मास्क भी पहनते हैं, हेड कैप भी पहनते हैं, ग्लव्स भी पहनते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एक क्योंकि जो मेन, और हम कोट भी पहनते हैं, स्क्रब्स भी पहनते हैं, तो मेरे ख्याल से 90% पर्दा आपका वैसे ही हो गया। जो एक थोड़ी बहुत आपको लगता है कि भाई हम सर और भी ढक लें, तो वो आप बेशक करें, उसमें कोई हर्डल नहीं आता है, तो वो आप पर है जैसे भी आप करना चाहें। तो वो मेरे ख्याल से एक पीछे हटने की बात नहीं है कि हम प्रोफेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पर्दा नहीं कर पाएंगे। एक आपसे मेरा आखिरी सवाल है आयशा, अब जो बच्चियां हमारे पास हैं जो आपकी जैसी बनना चाहती हैं, आपसे आज इंस्पिरेशन ले रही हैं, आपकी जैसे बनने के लिए उनको क्या, कौन से कोर्सेज लेने चाहिए? साइंस लें, आर्ट से काम चल जाएगा, या जिनके पास ऑलरेडी आप कॉमर्स ले चुकी हैं बच्चियां, वो कैसे आपकी लाइन में स्विच करें? और पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, किसी एक तो लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए और मर्द की कमाई नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मोटिवेटिंग फैक्टर पैसे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि डू यू मेक इनफ टू सस्टेन योर सेल्फ, योर फैमिली?
Can you go on vacation 3 times a year? Can you go on international vacation once a year? ये possible है आपके करियर में? ये 2 questions है मेरे. How to be like you? Number 2, is it a comfortable life? अगर आपको डेंटिस्ट्री में या मेडिकल प्रोफेशन में जाना है तो फिर आपको 11th-12th में मेडिसिन साइंस ही लेनी पड़ेगी, दैट टू विद बायो. आप मैथ्स अवॉइड कर सकते हैं लेकिन आपको साइंस तो लेनी ही पड़ेगी. आर्ट्स या कॉमर्स के बाद आप इस प्रोफेशन में नहीं जा सकते क्योंकि आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा. अगर आप को वो देना है तो उसके लिए भी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कि आपके पास +1 +2 में आपके पास साइंस एज सब्जेक्ट्स हों. उसके अलावा तो आप इसमें नहीं बैठ सकते. तो अगर आपने अभी 11th शुरू करी है और आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आई वुड से कि अगर आप कॉमर्स में हैं, आर्ट्स में हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप स्विच कर सके. 12th वालों के लिए मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल रहेगा तो वो, लेकिन साइंस की रिक्वायरमेंट है. तो जैसे कि क्या आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं इस प्रोफेशन के बाद, तो मुझे प्रैक्टिस करते हुए 6 साल हो गए हैं. मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ही टॉप की पोजीशन पे पहुंच गई हूँ या मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स ले सकती हूँ, बट हाँ, हर चीज़ वक्त मांगती है, टाइम मांगती है और मेहनत मांगती है. अगर आप उसमें लगे हुए हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपने प्रोफेशन को टाइम दे रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली यस, मे बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स आई एम श्योर इंशाल्लाह आई विल बी देयर. Thank you, Aisha. We wish you all the best and we would like to see you, inshallah ta'ala, in one of the key positions, probably running your own chain. Clove Dental की तरह मे भी एक आपका Aisha Dental होगा. We all pray for you, inshallah ta'ala. आपने ओवरवेलमिंगली अपने पेरेंट्स को क्रेडिट दिया यहाँ तक पहुँचने के लिए. मैं चाहता हूँ आप अपने टीचर्स का भी नाम बताएं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया एंड यू वुड लाइक टू थैंक देम. फिर मैं आपकी छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा. डॉक्टर अशफाक अहमद. टीचर्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ टीचर्स हैं, जैसे मेरे कॉलेज के टाइम पे मेरे प्रिंसिपल फॉर दैट मैटर डॉक्टर अरुणदीप सिंह हुआ करते थे और डॉक्टर अभिनव हुआ करते थे, डॉक्टर आशीष हुआ करते थे, डॉक्टर डिम्पल हैं. तो ये सारे टीचर्स हैं. अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि अपने पूरे ग्रुप में मैं और मेरे साथ एक और लड़की थी जो मुसलमान थी, और मेरे ख्याल से जितना हम लोगों को सपोर्ट अपने टीचर्स से मिला है, या हम कभी सोचते हैं कि भाई हम माइनॉरिटी में हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन है या हमें नहीं दिया जा रहा है मौका, ऐसी बात नहीं है. जितने मौके मुझे अपने कॉलेज में मिले हैं, सबसे पहला इंटर कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था, उसकी कोऑर्डिनेटर फेस्ट हेड मैं रही हूँ. आज तक मतलब जितना आज भी मेरे प्रिंसिपल का फ़ोन आता है जब भी कोई जॉब ओपनिंग रहती है तो वो सबसे पहले मेरा ही ख्याल आता है उन्हें. तो मेरे ख्याल में जितना सपोर्ट मुझे अपने टीचर्स से मिला है तो वो शायद और मेरे बैचमेट्स को नहीं मिला होगा. तो हमारे दिमाग में कभी कभी ये ख्याल आते हैं कि भाई हम माइनॉरिटी हैं या हम मुसलमान हैं तो शायद हमें उतना रिगार्ड नहीं दिया जाए. मैं कहूँगी कि शायद 100 लोगों में से कोई एक होगा जो आपको उस नज़रिए से देखेगा, बट बाकी सब, अगर आप अपनी फील्ड में अच्छे हैं, अगर आप अपने में अच्छे हैं, इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग फॉर दैट मैटर, तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेगा या सपोर्ट नहीं करेगा.